नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में जैसे ही हम लोगों को बात आती है, तो पहला सवाल हमारे दिमाग में होता है कि इसकी अधिकतम स्पीड क्या है? इसकी अधिकतम लोडिंग क्षमता कितनी है? ये कितने घंटे तक चलेगी? तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो बातें आपके दिमाग में होती है किसी इलेक्ट्रिकल वाहन को लेकर के, व वही बातें जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी गाड़ी के डिज़ाइन कर रहा होता है, तो उसके दिमाग में भी यही सवाल होते हैं कि जो गाड़ी बनाई जा रही है, यानी जिस गाड़ी को हम बनाने का विचार बना रहे हैं, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? उसकी बैठक क्षमता क्या होनी चाहिए? और उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? एक आम आदमी, एक साधारण आदमी जो शहर के भीड़-भाड़ वाले शहर में ये अपना इलेक्ट्रिक वाहन सवारी ढोएगा, तो उसको अधिकतम कितने स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, उसको अधिकतम कितनी क्षमता की उसकी कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। हर कोई जानता है कि 3 सीटर है तो 6 आदमी बैठेंगे ही बैठेंगे। यानी बैठक क्षमता से कम 2 गुना, इमरजेंसी में 3 गुना, ढाई गुना भी बैठाने की बात पड़ सकती है, कंपनी वाले भी जानते हैं। और ये भी वो जानते हैं कि कोई आदमी घर से इस रिक्शा लेकर निकला है तो 4-6 घंटे, 10 घंटे वो आराम से बेचारा चला सके। तो जब कंपनी वाले बनाते हैं तो उनके दिमाग में ये होता है कि हमें जो गाड़ी चाहिए, शहर की अधिकतम स्पीड, एक साधारण भी शहर में यदि आप कार कितनी भी अधिकतम स्पीड वाली लेके चलें, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली लेकर चलेंगे तो भी शहर में आप तो 15-20 की रफ्तार में ही चल पाएंगे, क्योंकि शहर का भीड़ भाड़ का मामला है। कौन आदमी किधर से कहाँ से निकल जाए, कब कौन आगे आएगा, शहर में ज़रूरत ही क्या पड़ती है उड़ने की। तो कंपनी ने ये निर्णय लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर के अंदर चलने वालों की स्पीड लगभग उन्होंने 25 से निर्धारित कर रखी है। और जिस गाड़ी की हम आप आपको बात कर रहे हैं, इसमें 2 एचपी की मोटर लगी हुई है और इसमें ड्यूरेबिलिटी से लगभग इसके 10 घंटे की है। तो ये अभिनव इलेक्ट्रिकल का इनका मॉडल है। लगभग इसमें 2 एचपी का मोटर है और इसकी बैठक क्षमता, इसकी कम से कम आप 5-6 आदमी आराम से बैठा कर चलेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगा कि कहीं कहीं इस गाड़ी में कमी आ रही है। पर्याप्त हाइट में जाती है, अच्छी स्पीड है और ये 10-12 घंटे आराम से एक बार के चार्जिंग में चलती है, जब इसके अंदर 105 एम्पीयर की बैटरी लगी होती है। तो आपको ये समझना होगा कि इसमें बैटरी का एम्पीयर से क्या लेना देना होता है। दरअसल इसके अंदर जो मोटर लगी है ना, उसकी अधिकतम क्षमता 40 एम्पीयर से ऊपर की नहीं है। मोटर को चाहिए 40 एम्पीयर और आपने बैटरी जो ला रखी है 140 एम्पीयर की लगा रखी है। 100 एम्पीयर आप ज़्यादा बड़ी बैटरी इसलिए लगाते हैं कि हमारे मोटर को जितनी ज़रूरत है एम्पीयर को लेता रहे, और जिससे जो है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। हम 40 एम्पीयर की बैटरी यदि लगाना चाहेंगे तो इसी गति से, इसी लोडिंग क्षमता से ऐसे ही चलेगी। 40 एम्पीयर की भी बैटरी में, लेकिन वो 1 घंटे चलेगी। पर वहीं यदि हम 140 की लगा देते हैं तब इसकी क्षमता कई गुना, तो उसके स्टोरेज का एम्पीयर की स्टोरेज भी बढ़ जाता है, तो आराम से 6-7 घंटे, माने 10-12 घंटे चल लेती है। पेड़ उनके में 10 घंटे तो लोग बता ही रहे हैं चलती है। तो जो सबसे ख़ास बात है, इसकी खूबसूरत सी बॉडी और मजबूत चेसिस वगैरह है इसमें, ये सबसे बढ़िया है और अच्छी है। इसकी जिस अंदर जो मोटर लगी है लगभग 1200 वाट, यानी जिसको आप लगभग 2 एम्पीयर 2 एचपी कह सकते हैं। इसके अंदर रेगुलेटर होता है और रेगुलेटर इसका ही होता है 25-40 एम्पीयर के लगभग रेगुलेटर है। रेगुलेटर ही कंट्रोल करता है बैटरी को और उसको गति देता है। तो यहाँ आपको ये सबसे समझने की बात है कि इसमें गाड़ियों के बारे में जब भी कोई गाड़ी आदमी लेता है, दिमाग में रहता है कि ये हमारे कितना साथ निभाएगी, इसका जो खर्च वर्च कितना आएगा, इसका कहीं ऐसा तो नहीं बाद ही ख़त्म हो जाए, बेकार हो जाए, किसी काम की न रहे। तो ऐसा देखिए, इस गाड़ी का के अंदर जो आप खरीदें 2 लाख रुपए में, तो आप इस गाड़ी का जो हृदय है, जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत नहीं, जो ऊर्जा डेवलप करता है वो मोटर, उसकी क्षमता जो है 6000 से 8000 के बीच है। जो ये 2 एचपी 1.5 एचपी के मोटर आते हैं उनकी, तो ये कास्ट
अब पूरी गाड़ी जो है डिपेंड है 8,000 के मोटर पर, इलेक्ट्रिकल मोटर पर। और जब भी आपको दिक्कत, अब इसी को सारा काम करना है, सारा का सारा लोड आपके मोटर के ऊपर जाना है। और मोटर की क्षमता जो है तो 6,000 से कास्ट 6,000 से 8,000 के बीच है। तो फ्यूचर में यदि आपकी मोटर टोटल डैमेज हो जाए तो जब चाहो तब आप मोटर बदल सकते हो। या आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा मोटर हमें इससे भी ज़्यादा क्षमता की चाहिए, तो 1,000-2,000 लगाकर 8,000 10,000 में आप इससे ज़्यादा क्षमता की मोटर लगा सकते हैं। 10,000 रुपये आप लगा सकते हैं और पूरी गाड़ी आपकी रिन्यू हो गई। गाड़ी में जो शेष पार्ट हैं, बॉडी है और सभी एसेसरी है, इसका जो बैटरी है, बैटरी ही महंगी पड़ती है। 30,000 40,000 की बैटरी होती है। एक बैटरी 8,000 से 10,000 12,000 की एक बैटरी लोग ले रहे हैं। बैटरी आपके मन का है, आप छोटी बैटरी कैसी भी ले सकते हैं। लेकिन जो मेन पार्ट है इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, मोटर। तो मोटर और रेगुलेटर 10-12 हज़ार का होता है। तो ये क्षमता, ये कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 लाख की गाड़ी में 12,000 की मोटर लगी या 12,000 का सर्किट है। अब बाकी बॉडी आप आँख से देख रहे हो तो आपको चद्दर बॉडी वो तो देख सकते हैं, टूटी है, गड़बड़ है तो आप बिल्डिंग करा सकते हैं, रॉड जुड़वा सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे इंजन में भी कर सकते हैं। आप इसमें लगा हुआ इंजन की कॉस्ट अधिकतम 10,000 रुपये टोटल है इस गाड़ी के। तो जब भी आपको लगे कि मोटर और इलेक्ट्रिकल सर्किट या रेगुलेटर आपको दिक्कत कर रहा था, पूरा के पूरा हटा के आपका गाड़ी को दे दो, मिल जाएगा कुछ न कुछ 1,000 2,000 3,000 आपको। और पूरा नया सेट एक बढ़िया सा मोटर बढ़िया सा रेगुलेटर आप 10,000 में लगा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं इसकी क्षमता थोड़ा और सा चाहिए, तो आप जो 1,200 की जगह 1,500 की मोटर ले सकते हैं। 2,000 किलो वाट, यानी 2,000 वाट कहना चाहिए, यानी 2 किलो वाट। 2 किलो वाट की मोटर मिल जाएगी तो 1,000 2,000 3,000 बढ़ा करके। तो इसकी क्षमता आपके हाथ में है। इसको चाहो तो आप 2 HP कर लो, चाहे 4 HP कर लो, केवल आपको मोटर बदल देनी है और इसकी क्षमता बदल जाएगी। तो इस तरीके से इस गाड़ी में ये ऐसा इंजन, डीजल इंजन नहीं है, इसमें सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट मिल करके बने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुप्ता जी हैं और अपने काम में बिजी हैं और इनसे कुछ बात करने की हम सोच रहे हैं। ये तो चलिए सुनते हैं गुप्ता जी क्या बोलते हैं। बैटरी इसमें कितनी क्षमता की बैटरी लगती है और इसका मोटर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है? जी, इसमें 150 एम्पियर की बैटरी लगती है। कितनी बैटरियाँ लगती हैं? 4 बैटरी लेड एसिड। और इसमें लिथियम बैटरी का भी ऑप्शन है, अगर कस्टमर चाहे तो हम लिथियम में भी देते हैं। और इसमें 1200 वाट की मोटर आती है जो कि स्टैंडर्ड मोटर है और लोडर में लगती है। वही हम पैसेंजर में भी सेम मोटर देते हैं। अच्छा, इसकी बैटरी की कॉस्ट कितनी होगी? चारों बैटरी हम बदलें? देखिए, अगर रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो पुरानी बैटरी देखिए आप नहीं लगवाते हैं तो लगभग 25,000 रुपये का खर्चा आता है। और ये खर्चा आपका 2.5 साल बाद है। 1.5 साल तो बैटरी की फुल वारंटी है। बैटरी आराम से 2.5 साल चलती है, उसके बाद ही आपको चेंज कराना है। मोटर या कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आई, हम नया लेना चाहें, बिल्कुल बदलना चाहें, तो उसमें क्या खर्चा आएगा? जी देखिए, 1 साल की फुल वारंटी है कंपनी की तरफ से, बाकी मैं अपनी तरफ से 2 साल की देता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करा के देते हैं। और अगर बिल्कुल नए हम लेना चाहें तो हमें लगा कि ठीक नहीं, हम बदल दें बिल्कुल, तो अगर आपको चेंज ही कराना है तो लगभग 4,000 रुपये में इसका कंट्रोलर आता है और 5,000 रुपये में इसकी मोटर आती है। यानी मोटर कंट्रोलर कुल मिला करके 10,000 में हो जाएगा? हाँ, मोटर कंट्रोलर वायरिंग आप चेंज कराते हैं तो 10,000 में आपका गाड़ी पूरा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और चेसिस आपकी वही रहेगी, गाड़ी फिर से एकदम नई हो जाएगी। मतलब यदि हम बैटरी और मोटर कंट्रोलर सब कुछ बदलना चाहें तो 25-10-35,000 यानी 40,000 में पूरी गाड़ी रिन्यू हो जाए। केवल बॉडी भर रह जाएगा। हाँ। अब बाकी इसका इलेक्ट्रिकल और बैटरी का पार्ट जो है लगभग यानी 40,000 के लगभग में पूरा फ्री हो जाएगा, नहीं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपका गाड़ी वही है, जैसे आप समझिए कि आपकी गाड़ी में इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो आप इंजन चेंज कराना चाहते हैं तो इंजन चेंज करा देंगे तो गाड़ी फिर से नहीं। तो ऐसा इसमें पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा और आपका लगभग 40,000 में फिर से बैटरी के साथ भी 10,000 का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है और आपकी बैटरी 25,000 की 5-6 हज़ार कुछ खर्च पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।